हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथमेटिक्स पे जैक बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जा रहा है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन किया था। आज यहाँ से हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास है कि A इज इक्वल टू यहाँ पर यह एक मैट्रिक्स है और B इज इक्वल टू यहाँ पर यह एक मैट्रिक्स है। देन AB इज इक्वल टू, तब यहाँ पर AB का वैल्यू पूछा जा रहा है कि AB इज इक्वल टू क्या होगा। मीन्स यहाँ पर हम लोगों को मैट्रिक्स A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 है ना, ऐसा है। और B हमारे पास क्या है, तो यह है 4 - 1। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पहचानिए कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/2 ऑर्डर का है। यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/1 ऑर्डर का है ना। तो यहाँ पर यह हमारा जो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं उसमें पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में क्या, रो की संख्या, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम या रो दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा खत्म हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से 1 से 4 में आप करेंगे यहाँ पर तो 4 हो जाएगा। फिर 3 से -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दूसरे रो से करेंगे तो यहाँ 2 से 4 में करेंगे तो ये क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 1 से -1 में करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप जो है ऐड कर दीजिए तो 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है 2/1 ऑर्डर का है ना। तो ये हमारा आंसर है, जहाँ पर ये ऑप्शन होगा ये हमारा सही ऑप्शन है। यानी बी नंबर ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ यह आप अच्छे तरीक़ा से कर लेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ A इज इक्वल टू, यहाँ पर यह एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, देन एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, तब यहाँ पर हम लोग को इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट क्या होगा ये लिखना है। तो यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि A बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास A B C D, है ना, A एलिमेंट्स हैं। तो 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डायरेक्टली अगर आप एडजॉइंट लिखना चाहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा, तो आप इस बात को याद रखेंगे। आप क्या करेंगे कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दिए, इंटरचेंज, मतलब D को ले जाइए A के पास और A को ले आइए D के पास। और ये जो हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें आप साइन को चेंज कर दीजिए। मीन्स यहाँ प्लस में C है तो आप माइनस में कर दीजिए और यहाँ प्लस में B है तो आप माइनस में B कर दीजिए। ये हमारा एडजॉइंट हो गया इस मैट्रिक्स का, है ना। यानी इस मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट लिखेंगे तो देखिए यहाँ मैं लिख कर बताता हूँ आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आपको क्या करना है कि इस वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। यानी 1 के पास 4 को बैठा दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के पास 1 को बैठा दीजिए और इसमें साइन चेंज कर दीजिए। मीन्स यहाँ पर प्लस में 3 है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर यह हम लोगों का एडजॉइंट निकल गया इस मैट्रिक्स का। क्लियर है आप? चलिए उम्मीद करता हूँ आप क्लियर होंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए जहां पर वह होगा हम लोगों का वह आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉइंट्स, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर पहला पॉइंट यह है, सेकंड पॉइंट यह है और थर्ड पॉइंट यह है, आर कोलिनियर। और ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, मीन्स एक ही लाइन पर है ना। इफ, तो ये बोला जा रहा है कि ये कोलिनियर है यदि, यानी यहाँ पर जब यह कोलिनियर है तो कौन सा ऑप्शन हमारा ये सही होगा इन 4 ऑप्शन में से, ये हमें यहाँ पर टिक आउट करना है। तो देखिए जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित हैं तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है जो है A, 0, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है जो है 0, B,
यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट है जो है 1,1, है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ डायरेक्टली। आप क्या कीजिए, 11th वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। यहाँ पर इन दोनों का मान लीजिए इसका नाम मैं ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया और यहाँ पर सी दे दिया, है ना। तो आप ए बी का स्लोप लिख दीजिए। ए बी का स्लोप कैसे लिखेंगे आप, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है आपके पास, b है, y1 क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस a कर लीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ बी सी का स्लोप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस बी, है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर में माइनस बी यहाँ बच जाएगा, है ना, और यहाँ पर माइनस ए बच जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है तो 1 माइनस बी और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यह आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको 1 माइनस बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 माइनस बी मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसा कीजिए, इस a को उधर लेकर चलिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू ए और यहाँ पर माइनस का ए भी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। इस a को आप इधर ले आइए, तो इस a को जब आप इधर लाकर शिफ्ट करेंगे, या तो ए बी को इधर और इसको उधर ले जाइए, यानी यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बी लिख सकते हैं, है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। अब आप इस ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरफ जब ए बी से आप डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर भी ए बी, तो यह ए बी और ए बी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है आप, चलिए अब यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाई ए बी प्लस में b डिवाइडेड बाई ए बी, है ना, इज इक्वल टू क्या है 1 है, इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से a कट गया और यहाँ से b कट गया, यानी यहाँ 1 बाई बी हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 1 बाई a हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है। मीन्स यहाँ पर आप इसको ऐसा कीजिए कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना। ए ऑप्शन जहाँ पर है आपका सही ऑप्शन है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 आपका सही ऑप्शन है। तो देखिए ये कहाँ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में, है ना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 है। क्लियर है आप, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जितना मेहनत करेंगे, अभी जो आप मेहनत करेंगे यही परिणाम आपको निकल के आएगा, और यही परिणाम आपको जो है एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आउट होगा ना, उसमें आपका अभी वाला मेहनत नजर आएगा। आप 1 साल क्या किए वो मैटर नहीं करता है, 2 साल क्या किए, आप 1 महीने से 1.5 महीने से जो मेहनत कर रहे होंगे यही रंग लाएगा आपके रिजल्ट में। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप जम कर मेहनत कीजिए। समझ, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम को देखिए और मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल सही होगा, ये मेरे तरफ से वादा है। सिर्फ आप मेहनत करिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर यहाँ है 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 14 नहीं है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। कैसे भाई, ये आप टाइप किए कि ऐसे हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर नहीं है, हम लोग 15 की तरफ आ गए। कोई बात नहीं, होता है ना। ये जब पीडीएफ बना तो भाई हो जाता है इधर उधर, ये सबसे होता है। आइए, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब आपके पास है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपसे 1 टाइम डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा यह आप बताइए। तो देखिए, y बराबर आपके पास यह है, तो आपको ये वाला डिफरेंशिएशन तो याद होगा कि जब हमारे पास x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन आता था तो हम लोग क्या लिखते थे, तो इसको लिखते थे n x के पावर n माइनस 1, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हमारे पास dy बाई डी एक्स, और हमसे dy बाई डी एक्स ही पूछा जा रहा है ना। और यहाँ क्या है, x के पावर n है तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x। क्लियर है बात। और साइन x का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे तो कॉस x हो जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पर यह आंसर होगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस x, जहां पर यह होगा आपका ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्या बातें आप लोग को समझ में आई? उम्मीद करता हूं आप लोग को यह बात समझ में आ रहा है, और आप जो है इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। जितना मैं कराऊंगा यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जैक बोर्ड क्लास 12 एग्जाम के लिए।
तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें मेरे वीडियो के साथ और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जो आपका चाहत होगा वो मैं पूरा करूँगा, है ना। इसी के लिए तो मैं आया हूँ यूट्यूब पे। तो आइए, और यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आपको मैं कल बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे प्यार दें, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13। अरे यार कैसे हुआ है ये, कैसे है ये, तो मुझे पागल बना देगा। यहाँ 14 आ गया यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो भाई 14 नंबर यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 14 नंबर यहाँ हम लोग को मिल गया है साइज। चलिए देखते हैं। तो यह क्वेश्चन VBI है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नजर आएगा आपको। तो जो मैं बोल रहा हूं उस बात को आप गौर से सुनेंगे और अपने माइंड के मेमोरी में सेटअप कर लेंगे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि गिवन फंक्शन, यहां पर दिया हुआ एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट। यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो फंक्शन है, यह जो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 जो हमारे पास फंक्शन है, यह कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एट। मीन्स किस पॉइंट पर यह नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जब आपको मॉड फंक्शन मिलेगा और नॉट डिफरेंशिएबल की बात आपसे पूछा जाएगा, तो मॉड फंक्शन के अंदर में जो हमारे पास बैठा हुआ है x माइनस 2, इतना बराबर आप इसे 0 से इक्वेट कर दें। मीन्स इतना बराबर आप 0 कर देंगे और यहां से आपके पास जो x का वैल्यू आएगा उस पर यह नॉट डिफरेंशिएबल होगा। मीन्स कहने का अर्थ है कि यहां पर x इज इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपके पास बी ऑप्शन जो है सही है। और इस प्रकार का सवाल आपको एक एग्जाम में नजर आएगा 100%, मैं गारंटी देता हूं। तो आप इसको जरूर अपने माइंड में रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई 15 आ जाएगा तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखो फिर से आ गया यह, है ना। तो हमारे ऑपरेटर साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप ध्यान पूर्वक करें, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 16। आइए क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है इस क्वेश्चन का कि यह क्वेश्चन किसके बीच में डिफाइंड है। तो यहाँ पर इससे आप क्लास 12th तक इतना ही चीज पढ़ाया जाता है। जो रेस्ट्रिक्शन पर बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और जो रेस्ट्रिक्शन उसका होता है नेचुरली उसी पर काम होता है। तो आप इस फॉर्मूला को याद करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हाँ, ये क्या बोला एक बार और समझिए आप। बोला जा रहा है कि यदि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देन dy बाई dx इज व्हाट, क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और एक नंबर अपने झोली में लेकर जाना है और अपना जो स्कोर है मैथ्स का 100% का, उसमें एक नंबर आप जो है सही तरीके से ले सके। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या है साहब। तो y इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप जानते हैं कि हमारे पास 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 12th में NCERT में। तो यहाँ पर आप ये भी पढ़े होंगे कि 2 tan इनवर्स x का जो कॉस में फार्मूला होता है यह ए ही होता है ना। यानी यह 2 tan इनवर्स x का फार्मूला दिया गया हमारे पास कॉस में। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पर आपको dy बाई dx बताना है। क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स, dy बाई dx। dy बाई dx डेट मीन्स कि आपको 1 टाइम इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप dy बाई dx लगा लीजिए। अरे भाई ये भी हमसे मजाक कर रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। dy बाई dx इज इक्वल टू, अब चलिए यहां पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये तो 2 हमारा, ये क्या हो रहा है, 2 हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स आप इसको जो है ऐसे लिख दें 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चलिए तो हम लोग करते हैं। देखिए यहां पर
यहां पर बोला जा रहा है कि इफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10x, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10x, देन dy बाई dx। यहां पर बोला जा रहा है x प्लस 2y बराबर 10x है, तब आप बताइए कि dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, है ना। आराम से रिलैक्स मूड में पढ़ना है, अकबकाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कैमरा के सामने हूं फिर भी मैं रिलैक्स हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमसे वन टाइम डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 10x है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10x है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो x के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन माय डियर स्टूडेंट्स 1 होता है, प्लस में 2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज यहाँ पर रहेगा। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये dy बाई dx हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन साहब सेक स्क्वायर x हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x हो जाता है। अब यहां से आप dy बाई dx को लिखेंगे, ओ सॉरी मैं भाई y कहां से ले आया इस जगह पे। चलिए ये क्या है आपके पास, तो यह है 2dy बाई dx, क्या है 2dy बाई dx। आप इस वाले 1 को राइट में ले जाकर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास ऐसा दिखेगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना, सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से आप देखिए आपके पास यहाँ है 2dy बाई dx, 2dy बाई dx इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम, वहां आप याद कीजिए कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो यह होता है कॉट x। क्या होता है, ओ सॉरी क्या मैं कर रहा हूं यार यहां से, यह क्या हो जाता है साहब, तो यह हो जाता है tan स्क्वायर x। क्या हो जाता है, tan स्क्वायर x। तो ये हमारा tan स्क्वायर x हो गया। अब यहां से 2 को आप उधर ले जाएं तो dy बाई dx बराबर dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2। देखिए यह ऑप्शन सी नंबर में बैठा हुआ है, मीन्स यह ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चलिए यह आपके सामने है, आप जैसे ही क्वेश्चन देखें, ये हमारे तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके लिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो, वीडियो को रोककर सबसे पहले आप करने का प्रयास कीजिए, नहीं होता है इसके बाद सिंटू सर का सॉल्यूशन देखें कि कैसे सर बता रहे हैं। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ x इंटू वाई, क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, मीन्स यहां पर भी हमें एक बार वन टाइम डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहां पर हम लोग इसको कैसे करेंगे, dy बाई dx है इज इक्वल टू क्या है साहब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। आप इसे ऐसा करें कि मैं बताता हूं एक बात आप याद रखेंगे, यहां पर हमारे पास क्या है कि एक्स क्यूब है, प्लस में क्या है वाई क्यूब है ना। अच्छा अलग अलग कर दूं क्या, फिर सेपरेट करना पड़ेगा, इसको आप इधर राइट में शिफ्ट कर दें तो dy बाई dx, सॉरी एक्स वाई माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार के फंक्शन का इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब आप लिखने जाएंगे तो मेरे बात पर ध्यान देंगे, जब भी आपको ऐसा मिलेगा आप इज इक्वल टू में जीरो जरूर लिखेंगे, है ना। अब dy बाई dx मैं लिख रहा हूं, आप बाहर में माइनस लिखेंगे, बाहर में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ऊपर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखेंगे, y जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, नीचे में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखेंगे और x जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ऊपर के लिए x कांस्टेंट है, 0 हो गया, और सॉरी यार मैं क्या कर देता हूं कभी कभी, ऊपर में y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट है तो यह 0 हो जाएगा। अब यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो y हमारा रहेगा क्योंकि y कांस्टेंट है ऊपर में, डिवाइडेड बाई नीचे में आप जो है x को कांस्टेंट रखेंगे तो x हमारा 0 हो जाएगा, है ना। y का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3y स्क्वायर, x के पावर n से लिखा रहा है ना, x के पावर n इज इक्वल टू जो आपके पास डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, यह हमारे पास आ रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस y डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर और माइनस में x है, यह आ रहा है ना। तो चलिए थोड़ा सा इधर हटा लेते हैं।
चलिए देखिएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इस प्रकार से। हाँ, तो यहाँ पर आप इसको माइनस को एंट्री दे दीजिए, या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना, डिनोमिनेटर से माइनस बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब भी आप यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स यह 3x² माइनस क्या y, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा प्लस में, और माइनस में क्या हो जाएगा 3y²। तो यह देखिए जहाँ पर होगा यह ऑप्शन सही है आपका, यानी 3x² माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 3y², यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन है। क्लियर है बात। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 मीन्स 19। देखिए ये आपके सामने है, प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। मीन्स कहने का अर्थ है कि सपोज कीजिए आपके पास यह एक कर्व है, यह एक कर्व है ना, एक कर्व हमारे पास दिए गए हैं और यह कर्व क्या दिया गया है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट देखिए ये बन गया, और इस टेंजेंट, यह टेंजेंट जो है इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है 1 और 6 से। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप मींस वन टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए और इस पॉइंट को इसमें पुट आउट कीजिए, जो आपका वैल्यू आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है ना। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी में करेंगे, x आपका बाहर रहेगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस y, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि यह कांस्टेंट है। तो यहां से अब हमारे पास x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0 आया, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए तो ये वाला y जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना, और ये वाला x जो है, जैसे यहाँ पर आपके पास x है तो यहाँ अब x है तो x को उधर ले जाइए राइट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इसमें आप रखिए लाकर, तो इस पॉइंट को आप इसमें रखेंगे। पॉइंट किस पर पूछा जा रहा है, स्लोप, तो स्लोप इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है 1 और 6 पे। तो इस पॉइंट को रखिए, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, -6 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू -6। तो हमारा स्लोप क्या आ गया, -6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। मैं वीडियो का लेंथ छोटा कर रहा हूँ, है ना, अगर बड़ा लेंथ कर दूंगा तो मैक्सिमम बच्चे नहीं देख पाते हैं, इसलिए छोटा छोटा लेंथ रहेगा वीडियो का, मीन्स 10-10 क्वेश्चन का, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप पूछा जा रहा है टू द कर्व। इस कर्व पर, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो देखिए नॉर्मल का स्लोप, यहाँ पर एक बात को समझिएगा आप, मैं देखिए यहां पर क्या है कि एक कर्व है हमारे पास, देखिए यह कर्व है ना, एक कर्व हमारे पास दिए गए हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है ना। तो यहां पर यह आपका टेंजेंट है, यह क्या है, t फॉर टेंजेंट, यह आपका नॉर्मल है, यह आपका नॉर्मल है। तो इसी नॉर्मल का इस बार हमसे स्लोप पूछा जा रहा है, किस पॉइंट पर, तो x का वैल्यू 1 है, y हमें नहीं पता है यहाँ पर, है ना। तो ये नॉर्मल का स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है। सबसे पहले आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब आप क्या करें कि जिस पॉइंट पर पूछ रहा है उस पॉइंट को इसमें आप पुट आउट कर दीजिए, है ना। तो जिस पॉइंट पर, तो पॉइंट हमसे क्या बोला है कि x बराबर 1, x बराबर 1 पे, तो x बराबर आप यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो यहाँ ये 3 मिलेगा हमें, है ना, ये क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो यह हमारा 3 है और -1 है, यानी यह 2 के इक्वल हुआ।
तो यह ऐसे जो है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, यानी यह टेंजेंट का स्लोप 2 हो गया। अब नॉर्मल और स्लोप के टेंजेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1 हो जाता है, यानी इसका स्लोप आपका -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/2। अब इस -1/2 और 2 को आप जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको देखिए -1 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप -1/2 होगा और टेंजेंट का 2 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है नॉर्मल का स्लोप, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही है। तो यही आज का क्लास रहा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें खुशी खुशी, और ताकि हम भी सोचें कि मेरा पढ़ाया हुआ बात जो है बच्चों लोग को अच्छा लग रहा है ना। इससे जो है हमें भी खुशी मिलेगी और मैं और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाऊँगा आपको। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, है ना, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें अच्छे मूड के साथ, और आप मेहनत ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।